स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का वेदर अलर्ट चैनल के साथ आप जुड़ रहे हैं। लगातार मॉनसून और मौसम पूर्वानुमान का मैं वीडियो इस चैनल पर देता हूं और लगातार मेरा प्रयास आप तक मौसम से जुड़ी तमाम उन जानकारियों की है जहां इस समय उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर मॉनसून की हवाएं कमज़ोर हुई है। ऐसे में सूखे के लिए परिस्थितियां काफ़ी गंभीर है और कई जगहों पर फसलों को नुकसान की संभावनाएं भी बनती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में मौसम का हाल क्या कुछ है, आइए जानते हैं। इस वीडियो में बारिश हो सकती है संपूर्ण भारत में, इसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। इस समय की सैटेलाइट इमेज की बात करें तो लगभग आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से पर मानसून कमज़ोर हुआ है। मानसून की कमज़ोर हवाएं इस समय आप देख सकते हैं कि लगभग जम्मू कश्मीर तक भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा के एक बड़े क्षेत्र पर मानसून की कमज़ोर हवाएं बनी हुई है। उत्तर भारत के ही कुछ राज्यों की बात कर लेता हूँ। मैदानी राज्य शामिल है जिसमें पंजाब हरियाणा पर भी मानसून की कमज़ोर हवाएं पहुँच रही है, जिससे मानसून मेहरबान नहीं हो पा रहा है, बारिश के लिए परिदृश्य नहीं बन पा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान का एक बड़ा क्षेत्र इस समय शुष्क बना हुआ है। बादल आते हैं कुछ पूर्वी भागों पर लेकिन बारिश नहीं देते। और आपको बता दूं कि राजस्थान के भी तमाम शहरों पर आने वाले लगभग 20 दिनों तक तो किसी भी महत्वपूर्ण बारिश की संभावनाएं अगस्त के महीने में हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगस्त का महीना मानसून के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। जहां पर इस समय बारिश होनी चाहिए वहां पर सूखे की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मौसम में एक बड़ा बदलाव है और ये बदलाव कहीं ना कहीं अल नीनो के कारण है। अल नीनो अपनी पूरी इंटेंस के साथ देश के राज्यों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है और एक तरफ भारी वर्षा हो रही है तो दूसरी तरफ सूखे के हालात बने हुए हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के भी कई राज्य इस समय सूखे के हालात से गुजर रहे हैं। फसलों को नुकसान की आशंका बरकरार है। इसके अलावा आप देख सकते हैं व्यापक वर्षा की संभावनाएं कहां पर है। इस समय उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों पर बादल बन रहे हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कई क्षेत्रों पर जमकर बारिश होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। बादलों का रुख देखिए आप कि अब लग रहा है कि बादल जो है वो लगभग पूर्वोत्तर भारत से मध्य भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इस तरह से बादलों का मूवमेंट है तो कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर, साथ साथ छत्तीसगढ़ में, कि यहाँ पर आंशिक बादलों के बीच कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश तो कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो जाए। फिलहाल ये तो रही इस समय की स्थिति। कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर्वतीय क्षेत्रों पर नहीं है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार के ऊपर है जो इस समय भारत के पूर्वी भागों को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा मानसून ट्रफ इस समय पर्वतीय क्षेत्रों पर है, यानी कि हिमालय के दहलीज में बनी हुई है। तो ऐसे में बारिश की फिलहाल कोई संभावनाएं मध्य भारत के राज्यों पर नहीं है। हालांकि अगले 10 दिनों के दौरान मानसून की ट्रफ के नीचे खसकने और उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर आने की संभावना है। मध्य भारत की ओर बढ़ती है मानसून की ट्रफ तो कहीं ना कहीं बारिश की गतिविधियां भी मध्य भारत के कई राज्यों पर बढ़ेगी। फिलहाल बात करते हैं, देश में मानसून कमज़ोर है तो ऐसे में अब उम्मीद यही है कि क्या कब तक कोई सिस्टम बनता है बंगाल की खाड़ी में जो मानसून को बढ़ाए और व्यापक वर्षा के लिए हमारे राज्य को प्रभावित करे। इस समय बंगाल की खाड़ी पर ना ही कोई एक्टिव वेदर कंडीशन है, साथ ही साथ भारत के राज्यों पर भी कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। तो इस समय आप देख सकते हैं सामने जीएफएस मॉडल लगभग 28 अगस्त तक बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से 18 अगस्त तक तो फिलहाल कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है बारिश को लेकर। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के राज्यों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी के ऊपर 21 अगस्त के आसपास एक डिप्रेशन बन सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। ये निम्न दबाव होगा या डिप्रेशन, इसमें आगे आने वाले समय में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन 21 अगस्त के आसपास संभावनाएं बन रही है सिस्टम के बनने की। उसके बाद 23-24 अगस्त को फिर से बारिश में कमी आएगी और ये जो बारिश का सिलसिला होगा वो लगभग पूर्वी मध्य प्रदेश तक ही रहेगा। 24-25 अगस्त तक फिर से बारिश का नया स्पेल शुरू होगा जो लगभग पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों को प्रभावित करेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं 25-26 अगस्त तक फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर रहेगी। राजस्थान में मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावना बन रही है। 28 अगस्त के आसपास लगभग वियतनाम को पार करता हुआ एक सिस्टम पहुंच रहा है साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में। तो क्या अब ये मानसून को बढ़ावा देता है या नहीं, बंगाल की खाड़ी में आने के बाद मजबूत होता है या नहीं। 28 अगस्त तक की बात करें तो 28 अगस्त तक हमने देखा है कि लगभग बारिश की जो गतिविधियां हैं वो पूर्व भारत और उत्तर भारत के कई राज्यों पर रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर फिलहाल कोई भी वेदर सिस्टम 28 अगस्त तक सक्रिय होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। ऐसे में आगामी ये महीना अगस्त का महीना मुख्यतः शुष्क रहने की संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल आगे बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं मैप को और जीएफएस के मॉडल इंडिकेशन कर रहे हैं कि 21 अगस्त तक एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बनेगा 20 अगस्त के आसपास, जो 21 अगस्त को और मजबूत होगा और 22 अगस्त को ये सिस्टम मध्य भारत के राज्यों को प्रभावित करेगा। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने
तो कहीं ना कहीं अगर ये सिस्टम बनता है और भारत के राज्यों को प्रभावित करता है, मध्य भारत के खासकर राज्यों को, तो काफ़ी अच्छी बारिश कई क्षेत्रों पर हो सकती है। हालांकि हम उम्मीद कर सकते हैं बारिश को लेकर आगामी दिनों में अल नीनो किस तरह से एक्टिव है, तो इस समय सिस्टमों का बनना भी बहुत कम पड़ गया है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में। अरब सागर की हवाएं पूरी तरह से कमज़ोर है, जिस प्रकार से बारिश की गतिविधियां भारत के राज्यों पर नहीं हो पा रही। ऐसे में ये देखा आपने आने वाले समय में किस तरह का मानसून प्रदर्शन भारत के राज्यों पर रह सकता है। हालांकि बारिश की संभावना है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के राज्यों पर है, मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर फिलहाल बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अभी अगले इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।